हम लोग नवल जी की टीम का इनकी जो मेहनत है, इनके जो प्रयास है, उनको हम लोग आपके सामने उजागर कर पाए। और है कि मेरे जीवन में भी ऐसा दौर आया था, तब दिमाग में बहुत कुछ था। तब मेरे परिवार के साथ मेरे दोस्त लोग थे जिन्होंने मुझे हर वक्त मेरे साथ रह के मुझे बुरे समय से मुझे बाहर निकाला। बैक किया पिछले, मतलब मैंने जो अपना शायद लाइफ का सबसे बुरा फेस पिछले कुछ टाइम में देखा, और तो इन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे उसी समय में बैक किया जिस समय आपको सबसे ज़्यादा चीज़ों की जरूरत होती है ना। ये है कि मैं बूस्ट हो जाता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ यार कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये जो हो गया तो हो गया, क्या खास बात। तो कैमरे के पीछे रह के मेरे सामने लोगों ने आपके संघर्ष बताए हैं, कोई हंसा है, कोई रोया है। जो हम जीवन देख लेते हैं वो हमारे लिए भी आगे प्रेरणा काम दे जाते हैं। गुड मॉर्निंग टोहाना जो है इसी तरह का एक ये है, और इसके जरिए हम लोग अपने जैसे लोगों को खोज रहे हैं सोसाइटी में। सच बात बताऊं तो हमें लगा कि हर व्यक्ति एक किताब होता है और उस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। एक किताब बगैर पढ़े बंद नहीं होनी चाहिए, रद्दी की टोकरी में नहीं जानी चाहिए। जी, जय जन्मदात्री माँ। नमस्कार साथियों, शब्द मंच के सब दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथी नवल जी ने मुझे आज डिजिटल मीडिया पे इनकी टीम का इंटरव्यू करने का मौका दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिजिटल मीडिया पे मेरा ये पहला डेब्यू है, और हो सकता है कुछ गलती हो जाए तो अग्रिम रूप से क्षमा चाहता हूँ। नवल जी तो इसके महारथी है। मैं प्रिंट मीडिया में बहुत काम किया, इंटरव्यू अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से लिए हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया पे पहली बार मुझे मौका मिला। और आज प्रयास करते हैं कि हम लोग नवल जी की टीम का इनकी जो मेहनत है, इनके जो प्रयास है, उनको हम लोग आपके सामने उजागर कर पाए। और इसके पीछे भूमिका यह थी कि इन्होंने जो एक नवल जी ने कैंपेन शुरू की, गुड मॉर्निंग, एक नया कॉन्सेप्ट लाए गुड मॉर्निंग टोहाना के नाम से, जिसमें उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के लोगों को शामिल किया है। मुझे बताया था कल इन्होंने कि 15 एपिसोड हो चुके हैं और 16वां हम लोग शूट कर रहे हैं। और इसमें मैं ज़्यादा बीच में आप दर्शकों के और नवल जी की टीम के बीच में बाधा ना बनते हुए सीधे नवल जी से जोड़ना चाह रहा हूँ। जी नवल जी, आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो शब्द मंच है इसका हमने टैगलाइन ही जिस वक्त सोची थी, कहा था कि आपकी बात आपका मंच। तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, बस हम एक बीच का माध्यम है सबके बीच का। और हमें तो बड़ी खुशी है कि लोग हमसे सवाल करें, क्योंकि जब हम लोगों से सवाल करते हैं तो उसी हिसाब से वो हमसे सवाल करें, हम उनको जवाब दें। नहीं, बहुत अच्छी बात है। नवल जी ने अपना विजन तो एक बार थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया ही है। मैं नवल जी का संक्षिप्त परिचय देना चाह रहा हूँ आपसे। नवल जी सिर्फ पत्रकार ही नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है। नवल जी नगर पार्षद भी रहे हैं सर। एक सबसे बड़ी जो बात मैं इनके बारे में एक लाइन में कहना चाहूँगा कि इनके पास कोई विचार आकर के विचार नहीं रहता है, मुहिम में बदल जाता है। इन्होंने अलग अलग तरह की मुहिम, जिंदगी जिंदाबाद, पक्षियों से मित्रता और अलग अलग कई मुहिम छेड़ी हैं, वो खुद बताएंगे। तो मैं नवल जी से शुरुआत करता हूँ इनका खुद का परिचय लेते हुए कि बताएं नवल जी के आप अपना व्यक्तिगत परिचय दें। जी, मैं अपना व्यक्तिगत परिचय देने से पहले जो मेरे पूरी टीम है मैं उनके बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको। सबसे पुराने जो मेरे से जुड़े हुए हैं और वो है अनिल ठकराल जी। ये किसी वक्त एक कमरे में बंद रहते थे, तो ये हमारी खोज है सोसाइटी को। इनको हमने इंट्रोड्यूस करवाया। अनिल जी बताएंगे एक बार। अनिल जी, थोड़ा बताओ आप अपने बारे में। मैं, सही बात है कि मैं घर में एक छोटी सी दुकान होती थी, वहाँ मैं काम करता था। नवल जी से मेरा संपर्क 2004 में आसपास हुआ। तब ये प्रिंट मीडिया के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए आया करते थे। उसके बाद 2005 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब से हम साथ हैं। और इनके साथ हैं, हम साथ नहीं, तब से हम साथ हैं। 17 साल का अरसा हो गया। हाँ बिल्कुल। और 17 साल, अब ये काउंटिंग तो आप गिन सकते हो, लेकिन 17 साल बहुत, मतलब ये लगातार चल रहे हैं। और ये 17 साल पता नहीं कितने सालों में क्रॉस कर चुके हैं। ये 17 साल नहीं रहे, बहुत इनके साथ रह के ज़िंदगी जीने का तजुर्बा, इन्होंने मुझे नए तरीके से इन्होंने मुझे ज़िंदगी को देखना सिखाया। आधी जिंदगी इनके साथ बीती है। बिल्कुल। तो आपका अनुभव आप मतलब एक लाइन में अगर शेयर करना चाहें नवल जी के साथ, टीम के साथ, एक लाइन में क्या बताना चाहेंगे? इनके माध्यम से मैं लोगों की जो संघर्ष है, मैं कैमरे के पीछे रह के मेरे सामने लोगों ने आपके संघर्ष बताए हैं, कोई हंसा है, कोई रोया है। जो हम जीवन देख लेते हैं वो
हमारे लिए भी आगे प्रेरणा काम दे जाते हैं। मैं इसे बहुत बहुत अच्छी बात कही ठकराल जी ने। जो कैमरा के पीछे जो टीम काम कर रही होती है, उन लोगों को उतनी अपेक्षित जो पहचान मिलनी होती है नहीं मिल पाती है। नहीं, आपको तो नवल जी के मिली, लेकिन ये पूरे उसका पत्रकारिता जगत का संकट है। जो हम लोग जो एंकरिंग करने वाले जो लोग होते हैं, वो जो चेहरा होते हैं वो चमकते हैं। जो पर्दे के पीछे रह के, कैमरा के पीछे रह के जो टीम काम करती है, टेक्नीशियन की, साउंड एक्सपर्ट्स और जो भी कैमरामैन वगैरह, वो लोग कभी भी कंप्यूटर जो ग्राफिक्स बनाते हैं, वो सब जो टीम के लोग हैं, उन लोगों को उतनी पहचान ही नहीं मिल पाती है। ये आपने सही बताया, और आपको उस माध्यम से सेवा करने का मौका मिला और संतुष्ट हैं, अच्छी बात है। साथी राजेश मेहता जी हैं। राजेश मेहता जी से मैं परिचय करा दूं कि मेरे पुराने साथी रहे हैं। हम लोग मोबाइल सेलर एसोसिएशन में जुड़े रहे। मुझे इन लोगों ने अध्यक्ष का मौका दिया और ये सचिव थे मेरे साथ। तो मैं राजेश जी से भी समझना चाहूँगा कि उनका इस टीम में कैसे प्रवेश हुआ और उनका अनुभव क्या रहा है। मैं नवल जी से मोस्टली 2017 के बाद ही जुड़ा, और 2017 में एक व्यक्ति जिसने मुझे इतना निराश कर दिया था मेरी ज़िंदगी से, लेकिन नवल जी की पॉजिटिविटी की वजह से, शायद वो मेरा सबसे बुरा दौर था 2017 के बाद का, 2-3 साल का। और इनकी पॉजिटिव, इनकी बातों से, मतलब ये एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं, है ना। तो जब भी मुझे थोड़ा सा भी मैं निराश होता हूँ आज भी, तो मैं इन्हीं के पास जाके इनसे ही बातचीत करता हूँ, और ये जो मेरी नेगेटिवनेस होती है उसको भी इतनी पॉजिटिव में बदल देते हैं कि मैं बूस्ट हो जाता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ यार कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये जो हो गया तो हो गया, क्या खास बात है। तो कुछ भी नेगेटिव होता है उसको भुलाने में मेरी बड़ा सहयोग देते हैं। तो ऐसा एक मित्र हर व्यक्ति की जिंदगी में जरूर होना चाहिए। मैं तो नवल जी के बारे में यही कहूँगा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मतलब हमारे हिंदू दर्शन में कहा जाता है कि कृष्ण जी और कंस जी करण जैसा मित्र हो, और आपने वो दर्जा नवल जी को दिया। मैं मतलब इनके व्यक्तित्व का एक नया आयाम जानकर खुश भी हूँ। और आपने जो, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिंदगी जिंदाबाद जो मुहिम चलाई है, आपको उसका लाइव एग्जाम्पल मान लिया जाए। बिल्कुल मान लिया जाए। और मैं ये उस टीम के फाउंडर भी हैं, जिंदगी जिंदाबाद। वाह जी वाह। मतलब नवल जी का बड़प्पन है। जी नहीं, चलो खैर सहयोगी हैं आप, मेरे भी मित्र हैं, इनके भी हैं, तो एक अच्छा। वो हर साजिश में शामिल हैं, वो भी हर साजिश में शामिल हैं जितने भी। अच्छा, जिंदगी जिंदाबाद के लाइव हाँ, एग्जाम्पल के बिल्कुल मैं लाइव एग्जाम्पल में बिल्कुल उदाहरण हूँ मैं। मुझे, आपको भी पता है कि मेरे जीवन में भी ऐसा दौर आया था। तब दिमाग में बहुत कुछ था। तब मेरे परिवार के साथ मेरे दोस्त लोग थे जिन्होंने मुझे हर वक्त मेरे साथ रह के मुझे बुरे समय से मुझे बाहर निकाला। तो उसके लिए मैं बिल्कुल उस सबको लीड करने वाले नवल जी थे। नवल जी के व्यक्तित्व का एक आयाम ये भी समझ में आया कि ये एक बिल्कुल किसी को मोटिवेट, खाली एक मोटिवेटर क्या है, इनको शब्दों में बांधना, बहुआयामी प्रतिभा है। इन्होंने हर काम में लीड करके हमको, खुद ना आए तो किसी और के थ्रू करा के हमारी हेल्प हर तरीके से उन्होंने की है। बिल्कुल ये जो हमारा संगठन है उसको जोड़ के रखने में भी पूरी, मतलब अगर भूमिका कहे तो इनकी, जो एक क्वालिटी लीडर में होनी चाहिए, जो लीडरशिप बिल्कुल बता रहे हैं दोनों लोग कि इनमें है। बिल्कुल है जी। हमारी टीम में किसी और में नहीं है, इनके अलावा किसी में नहीं है। ये हमारे आचार्य श्री हैं। नहीं, अब इन लोगों के पीछे की बातें आ रही हैं। नहीं, अब इनको किसी ने ट्रेन तो किया नहीं है, अपने मन से मुझे लग रहा है कि सारी बातें बता रहे हैं। हमारा कुछ प्लान भी नहीं था कि हम लोग क्या पूछने जा रहे हैं, क्या निकल के आएगा। स्क्रिप्टेड नहीं था। तो हम ये मान सकते हैं कि सब लोगों के नेचुरल एक्सप्रेशन बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल जी। दीपक अरोड़ा जी हैं जाखल से। इनके परिवार के साथ ट्रेजेडी भी हुई पिछले दिनों। इनके बड़े भाई, इनके छोटे भाई क्षमा चाहता हूँ, छोटे भाई के साथ मतलब ट्रेजेडी हुई, उससे भी संघर्ष कर रहे हैं। नवल जी से जुड़े हुए हैं। नवल जी उस मामले में भी सहयोग कर रहे हैं, और इनके बड़े भाई की तरह इनको हर जीवन के, मैं जो देख रहा हूँ, मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, जीवन के हर आयाम में इनको सहयोग कर रहे हैं, इनका मतलब मार्गदर्शन कर रहे हैं। नहीं, दीपक जी ने खुद भी कहा क्या मानू, कुछ कहने लायक बचा नहीं। क्या मानू कुछ नहीं। चलिए, फिर भी आप इनकी टीम से आप बताइए कि कैसे तो जुड़ाव हुआ, किस ढंग से इनसे जुड़ना हुआ, और अब तक का आपका अनुभव क्या है?
वो प्लीज़ 2 बातें बताइए। हाँ, बेसिकली मैं अगर इस टीम की बात करूं तो मैं सबसे रिसेंट साथी हूं जो जुड़ा हूं, पर मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कभी। मतलब मुझे ऐसा लगता है, वैसे सब ये सब मुझसे एज में बहुत बड़े हैं, पर मुझे ऐसा लगता है ये सब मेरे लंगोटिया यार हैं। 17 साल से, और आप 17 हफ्ते भी शायद नहीं हुए हो, लेकिन आपको ये लग रहा है कि हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं बचपन से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मतलब हमने स्कूलिंग इकट्ठी करी है, हमने कॉलेज इकट्ठे करा, मतलब एक बहुत बढ़िया वाला जुड़ाव हमारा इनके साथ, एक अपनापन कनेक्शन हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ नवल जी की, तो इन्होंने मुझे बड़े भाई की तरह सपोर्ट किया हर जगह। जी, मतलब एक ना होता है ना कि आपकी एक बैग खड़ी होती है, आपको लगता है कि भाई मेरी एक बैग खड़ी है, अब मुझे डर नहीं किसी चीज़ का, तो उन्होंने मुझे वो बैग बन के, जब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, उनके ये मेरी एक वो बैग बने हैं बेसिकली। अच्छा, और बड़ा भाई हमेशा पहले ये करता है कि जो छोटा है वो खुद पहले वो ट्रेंड हो, सेल्फ वो हो कि वो खुद खड़ा हो सके। तो इन्होंने मुझे इस तरीके से ट्रेंड कहूँ या एजुकेट कहूँ, उस तरीके से एजुकेट किया है कि मैं खुद पहले स्टैंड करूँ अपने पैरों पे, अदरवाइज ये है मतलब आप करके करो, अगर नहीं तो मैं तो हूँ ही हूँ। पिता की भूमिका में हाँ भी हाँ, मतलब आप बेसिकली कह हाँ, सकते हो कि उस तरीके चले से। गए। तो मुझे उस तरीके से इस चीज़ में बैक किया। पिछले मतलब मैंने जो अपना शायद लाइफ का सबसे बुरा फेज पिछले कुछ टाइम में देखा, और तो इन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे उसी समय में बैक किया। जिस समय आपको सबसे ज़्यादा चीज़ों की जरूरत होती है ना, उस समय इन्होंने मुझे बैक किया। इन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए मतलब तैयार किया कि लाइफ अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता मतलब है उसमें। हाँ। आपको जिंदगी जिंदाबाद का सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है, सबसे लेटेस्ट एग्जांपल। मतलब ये भी मान लिया जाए कि आप सब लोग इनसे दिल से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, डेफिनेटली। मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ। वाह नवल जी, मुझे बहुत खुशी हुई मतलब कि मेरा एक पुराना साथी मतलब इतने लीडरशिप कर चुका, मुझे जानकारी भी नहीं थी। जी, तो नवल जी आप थोड़ा सा व्यक्ति के क्षेम में, हम लोग वैसे तो हमारा आज का जो उद्देश्य था गुड मॉर्निंग वाला, जो हमारा उस कॉन्सेप्ट को लोगों के बीच में ले जाने का, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा व्यक्तिगत परिचय दे दें अपने परिवार के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में, और आप पत्रकारिता से कैसे जुड़े, समाज से, सामाजिक कार्यों से कैसे जुड़े, थोड़ा सा उसका प्लीज़ परिचय दे दें, बता दीजिए। शंकर जी शुक्रिया, और सभी दोस्तों का शुक्रिया, और जो देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया, वो झेल रहे हैं हमें लगातार। और क्योंकि लंबे इंटरव्यू देखने की आदत नहीं रही चीज़ों में। तो मेरा नाम नवल सिंह सबको पता है, और जब मैं कहीं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं नवल सिंह हूँ, बस ये हूँ। बाकी आप लोग मेरे को यूज़ करें, मेरे को बरतें, जिसको कहते हैं कि मेरे साथ रहें, तो आपको पता लगेगा मैं क्या हूँ। और जो मैं कहूँगा वो सब झूठा है, जब आप लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, वही सच्चा होगा। इस दौरान काफ़ी लोग मिले, कुछ लोग चले भी गए, कुछ लोग रहे भी। जो रहे वो मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ। जो चले गए उनकी स्मृति मेरे साथ है। क्योंकि ये जो मित्र मंडली है, ये असल में मित्र मंडली नहीं, मैं हमेशा इनको ये कहता हूँ कि ये ना मेरे जीवन का एक हिस्सा है। जब एक मेरी लाइन होती है कि दोस्त मित्र यार कोई इसलिए नहीं होते कि चूल्हे में दे दें, कि उनकी कोई रोटी थोड़ी ना पकानी है, वो दुख में ही काम आते हैं। और क्या करेंगे उनका, बड़ी बात जो और करना ही क्या है। अभी राजेश जी बोल रहे थे कि हाँ, एक मित्र कृष्ण जैसा होना चाहिए। भी मैं भी तो ढूंढता हूँ ना। ये लोग सोचते हैं कि मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ हैं तो मैं हूँ। हमने टोहाना में लगातार अनिल जी, सबसे पहले हमने वो पानी वाला शुरू किया ना, हमने जल बचाओ शुरू किया, जल बचाओ शुरू किया, पूरे शहर के अंदर कैंपेन लिया, आपको पता होगा शहर की। मैं तो जिक्र किया है कि आप विचार को मुहिम में हाँ, पानी बचाने वाला शुरू किया। पानी बचाने के बाद उसमें जोड़ दिया हमने पेड़ लगाओ, क्योंकि हमें ऐसा एक एक जुड़ती चली गई, पेड़ लगाओ भी, पानी बचाएंगे तो पानी बचा के पेड़ में डाल दो। फिर उसके अंदर हुआ पानी बचाओ भी, पानी बचाने के साथ पानी पिलाओ भी, तो हम पानी बचाओ पानी पिलाओ, तो हमने पानी पिलाने के भी बहुत कैंपेन चलाए। तो खैर हमें उसके बाद हमने और बढ़ाया कि पक्षियों से मित्रता करो। हमारे एक दो मित्र थे, छोटा भाई लगाओ, वो चला गया, उसने सुसाइड कर लिया। उससे हम काफ़ी परेशान रहे, पूरी टीम परेशान रही। और उसके बाद हमने पक्षियों से मित्रता शुरू किया। नेचर ने हमें ताकत दी, यानी नेचर अगर कहीं ताकत कहीं से आई तो नेचर से आई। हमें पता लगा कि पेड़ पौधे सब संघर्ष करते हैं, तो हमें भी संघर्ष करना है। उसके बाद हमने पक्षियों से मित्रता की। पक्षियों से मित्रता के बाद हमने, जब ये लगा कि इंटरनेट ज़्यादा फैल रहा है, तो हमने चौपाल भी चलाई, डिजिटल चौपाल, लोगों के साथ जाके जिक्र किया। और उसके बाद धीरे धीरे करते, यानी कई कैंपेन तो ऐसे चले हैं जो शायद मैं अभी आपको ना भी बता पाऊँ, क्योंकि इसके लिए मैं तैयारी करके नहीं आया था। अभी जो लेटेस्ट हमने किया, लेटेस्ट में हमारे पास 3 चीज़ें हमने कहा कि ये बड़ी ज़रूरी है। एक तो जो भी आपके लिए अच्छा कर रहा है या आपको करता हुआ दिखाई दे, उसका शुक्रिया करिए। उसको हम बोलते हैं #शुक्रिया। शुक्रिया। अब
जैसे मान लो ये राजीव जी ने हमें बैठने के लिए जगह दी, तो हम जाते हुए इनका शुक्रिया करके जाएंगे, शुक्रिया, कुछ नहीं किया जाता है उसमें। मतलब जीवन में हाँ, थैंकफुल होना चाहिए हर नहीं, चीज़ एक के। आप अच्छी बात कह रहे हैं। समाज में मतलब नवल जी ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा मतलब समाज का ध्यान खींचने की कोशिश की है कि खास तौर से जो आजकल की जनरेशन हम लोग जो देखते हैं, हो सकता है जनरेशन गैप का मामला भी हो सकता है हम उनको ठीक ढंग से नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन हमारे साथी आपस में चर्चा करते हैं कि जो आजकल की जनरेशन है वो मतलब वो धन्यवाद देना तो जरूरी ही नहीं समझती है। मतलब आपने जो ये बड़ी बात कही, और अभी जो आप चीज़ों को जोड़ रहे थे पारिवारिक मूल्यों से, बुजुर्गों से, संस्कारों से, तो ये उसी का ये किस्सा है कि हमें मतलब प्रकृति से, समाज से, देश से, जहाँ से भी हमें कुछ मिलता है हमें उनका धन्यवादी होना ही चाहिए। और आपने अच्छी मुहिम छेड़ी जी। तो ये रही, और उसके बाद फिर हमने दूसरी मुहिम जो इसके साथ में जो 3 चीज़ें मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़ हमारी हैशटैग है जिंदगी जिंदाबाद। जिंदगी जिंदाबाद मतलब निराश मत होइए, निराश हैं तो उत्साह भरिए, कहीं से भी खोजिए, निकल आएगा। एक पौधे को देख लीजिए, वो भी ग्रो कर रहा है, वो भी संघर्ष का, आप भी करिए। और एक हमने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था कि आप किसी के मरने का इंतजार क्यों कर रहे हैं, जब अभी तो आपके पास उससे मिलने का समय नहीं है। जब वो मर जाएगा तो 14 दिन उसके घर पे जाके दरी पे बैठेंगे, तो बेहतर है पहले उससे मिल लीजिए, शायद वो बच जाए। तो जिंदगी जिंदाबाद में हम इस तरह के काम करते हैं, कभी विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। और बल्कि मैं चाहूंगा, ये मेरी इच्छा भी है, कभी आप हमसे बैठ के इन तीनों चीजों पे बातचीत कीजिए। और तीसरी चीज हमारी इसमें ये होती है चिल यार ब्लॉक मार, यानी कि आजकल सोशल मीडिया पे कई तरह के लोग हैं, आप कुछ डाल दीजिए, आप फोटो डाल दीजिए, कई लोग आपके दोस्त मित्र आएंगे, कई लोग ऐसे कहेंगे देख शक्ल कितनी गंदी है, ये है, उसको लेके हम लोग बिना वजह ट्रोल करना। तो हमने कहा है भी उसको ब्लॉक कर दो, आगे से उस तरफ मत देखो, आप परेशान क्यों होते हो, उसकी कोशिश है आपको परेशान करना, आप हो रहे हो, वो तो कामयाब है, तो ये सही नहीं है। तो ये तीन चीजें हमारी हुई लेटेस्ट हमारी चल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और भी कहूंगा जो मेरी जिंदगी में रोल रहा है, तो मैं हमेशा सबको ये कहता हूं कि आपके आसपास हर तरह के लोग हैं। आप एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते हो, आपके सामने गैंगस्टर है, आप उससे प्रेरणा ले सकते हो। आप अगर संत बनना चाहते हो, आपके सामने महात्मा बुद्ध है जिसने सब कुछ करके एक नई धर्म की शुरुआत कर दी। अगर आप लड़ना चाहते हो तो कुछ दिक्कत नहीं, करतार सिंह सराभा है, शहीद भगत सिंह है जो जेल में बैठे हुए भी अपनी अंतिम किताब पढ़ रहा था। विचारों का आईना है, जो भी हम देखना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे तो घर की परिस्थितियां ऐसी हैं, पढ़ नहीं सकता, तो उनके लिए अम्बेडकर है। अम्बेडकर ने कहाँ से कैसे पढ़ाई गई। तो सब कुछ हमारे आसपास ही होता है, बस हमें वो जुटाना होता है। और उस वक्त जुटाना होता है सबसे बड़ी बात, जिस वक्त की हमें लगता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, बड़ी बात। उस वक्त जुटाना एक बड़ी बात होती है। और ये जो लोग हैं जो मेरे साथ हैं, अभी बहुत से, अभी तो काफ़ी लोग हैं नहीं, कभी मैं आपको अनफॉर्मली मिलवाऊंगा अभी उन सब से, वो बड़े जिंदा दिल लोग हैं ये लोग। नहीं, कभी उनको कैमरा के आगे भी कवर करेंगे। हाँ, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, अनिल जी बताएंगे। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते जी। बड़े जिंदा दिल लोग हैं। संजय धीमान है हमारे, विकास बिश्नोई जी हैं, तो इस तरह के लोग हैं। बल्कि अब गुड मॉर्निंग का जिक्र कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा विकास बिश्नोई का। असल में उसका इसमें बड़ा अहम रोल है। जब हमने पिछले टाइम शुरू किया था अनिल जी, तो विकास बिश्नोई जी ने ही इसका बैनर तैयार किया मेरे लिए। उन्होंने मेरी फ़ोटो खोजी, वो लगाई जो आजकल आप देख रहे हैं। मेरा कुछ नहीं है, ये सब लोग मेरे को ना तैयार, जैसे होते हैं ना बच्चे को स्कूल जाने से पहले तैयार कर देना, अब तो जाना ही जाना पड़ेगा। उसका बैग तैयार कर दिया, उसकी बोतल तैयार कर दी, उसका डिब्बा कर दिया। ये ऐसा करते हैं मेरे साथ, मजाक नहीं। इन्होंने गुड मॉर्निंग में ऐसा ही करते हैं ये भी, ये सब कुछ तैयार करके। तो विकास जी ने मेरे को तैयार, आपको लीड करना ही करना। हाँ, बस वो भी करना नहीं, बस खड़ा कर दिया, आगे जो मर्जी है आपने झेलो। हाँ, विकल्प ही नहीं बचता उसके बाद भी आप करो बस। इनके अंदर वो कैपेबिलिटी भी है, मतलब अच्छा, इन पे भरोसा है और आप इनको जिम्मेवारी सौंप देते हैं। अब ये थे तो ठीक थे, अब ये एक और आ गया, ये भी परेशान करने वाला बंदा है इस तरह से। ये भी कर देता है ऐसे। गुड मॉर्निंग टोहाना जो है इसी तरह का एक ये है, और इसके जरिए हम लोग अपने जैसे लोगों को खोज रहे हैं सोसाइटी में। सच बात बताऊं तो हमें लगा कि हर व्यक्ति एक किताब होता है और उस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। एक किताब बगैर पढ़े बंद नहीं होनी चाहिए, रद्दी की टोकरी में नहीं जानी चाहिए। अब एक व्यक्ति है, ये बड़ी बात कह रहे हो कि मतलब हर किताब बिना पढ़े रद्दी की टोकरी में नहीं जानी चाहिए। मतलब आप ये बात बोल रहे हो कि हर आदमी का जीवन बहुमूल्य है, कि उसको मौका मिलना ही चाहिए पुष्पित होने का, पल्लवित होने का, उसको अवसर मिलना ही चाहिए। जैसे मैं आपको जिक्र करूंगा, गुड मॉर्निंग का जिक्र आ रहा है, इसके उस पे सारांश पे भी जाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, एक बार राजीव जी को आवाज लगा देना। राजीव जी 1 मिनट के लिए आइए आप मेरे पास।
तो ये मेरे को मिल गए राजीव जी उस वक्त। राजीव जी पिछली बार मैं आपके गमला लेने आया था, तो हम नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, तो राजीव जी मैं आपसे मिलने आया था, तो हमारी कोई पहले मुलाकात थी इस तरह की? नहीं सर, कभी पहली मुलाकात नहीं हुई। हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम ही मुलाकात हुई थी मैं आपको पहले बस अखबार में ही उसमें देखा है आपको, टीवी में आपके जो गुड मॉर्निंग न्यूज चलती है ना उसमें। और उस दिन क्या बात हुई थी अपनी? बस गमले के ऊपर ही बात हो रही थी। उसके बाद फिर आप जा रहे थे किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, फिर आपने थोड़ा मेरे बारे में जाना। हाँ, तो आपने कहा अभी हम आते हैं आपके पास। ये देखिए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे घूमते हैं। इनसे बातचीत की, इन्होंने मेरे को बताया कि इनके पिताजी कभी सिर पे टोकरी रख के 20-50 पौधे बेचते थे और आज इनके पास इतना है। यार इस व्यक्ति की स्टोरी को क्यों हक नहीं है लोगों के सामने जाने का? जाना चाहिए, ये जाएगा तभी तो उत्साहित होगा। अभी जो हमारी कोशिश है, हमारे पास सीमित संसाधन है, इसमें कोई शक नहीं, आपने देखा है। और पर हम फिर भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों की कहानी लोगों के सामने जाए, पर हम ये भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों की कहानी लोग पढ़ें, लोग समझें और उसको कम से कम फैलाएं। और आगे अगर इनके पास कोई आता है तो आके इनको कहे यार हम आपसे इंस्पायर हैं। मेरी गारंटी है अगर कोई आके इनको 10 लोग भी ये कह देंगे हम आपसे इंस्पायर हैं, इस बंदे का काम करने का जोश और भी बढ़ जाएगा और ये 4 लोगों को और भी प्रेरित करेगा। मतलब आप जो मोटिवेटर वाली भूमिका है वो हर प्लेटफार्म पे निभाना चाह रहे हैं। एक पौधे में 1 किलो वजन होता है, वो 50 से 60 पौधे, मतलब 50 से 60 किलो वजन लेके, यही नहीं पता कि अगर कालवन से आगे आपको दूसरे काम में या दमतान जाना तो वो पैदल ही जाना होता है। और टोहाना से कालवन मतलब 8 से 10 किलोमीटर 50-60 किलो वजन लेके चलना ही चलना होता था। और फिर रिटर्न आते थे, ये नहीं पता कि पौधे खाली हैं टोकरी में या सारे बचे हुए आए हैं। तो बताओ बिके या नहीं बिके? हाँ नहीं, कितनी मेहनत वाला काम है शंकर जी। इंस्पायरिंग स्टोरी तो ये है जो हम खोजते हैं ना कि फला राष्ट्रपति को खोज लो, फला प्रधानमंत्री को खोज लो, फला प्रिंसिपल को खोज लो। यार इनको देख लो, बड़ा सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाशिए पे खड़े उन लोगों को हाईलाइट करना चाह रहे हैं जिन लोगों ने अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से असल में ये लोग कुछ अचीवमेंट हासिल किए। ये हाशिए में नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात। हाशिए से मेरा मतलब कि लाइमलाइट के हाशिए। मैं थोड़ा सा इनको और आगे ले गया। ये भीड़ के बीच में खड़े हैं, बस इनको लेंस फोकस नहीं कर रहा। ये है लोगों के बीच। आपने ठकराल जी वाला काम आप मतलब बोल रहे हैं, ये इनको फोकस करने का काम, लेंस को फोकस करने का काम तो ठकराल जी का। अच्छा, पानी मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा पीने के लिए। आप कुछ बोल रहे हैं। समाज तक एक मैसेज जा रहा है कि जब एक टोकरी से इतना बड़ा सिस्टम बनाया जा सकता है तो समाज को पॉजिटिविटी इस चीज से भी मिलेगी। और ये चीज दिखाने से ही समाज में पॉजिटिविटी जाएगी। अगर ये लोग छुपे रहेंगे तो समाज के पास कोई संदेश नहीं गया भाई। बंद किताब रह गई इनकी, तो इनकी किताब को खोलना तो इनको दिखाना तो पड़ेगा ही। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपकी टीम समवैचारिक भी है। मतलब जो आप जो चीज सोच रहे हैं वो आपके साथी भी लगभग वैसा ही कुछ सोचते हैं कि अभी जिन लोगों को पहचान मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पाई है, उन लोगों को पहचान दी जानी चाहिए। देखिए मिलता है। गुड मॉर्निंग टोहाना जो मकसद है ऐसे ही लोगों का है। और मेरे को बड़ी कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने लगातार शुरू किया। और जिस चीज़ से मैं डरता हूँ हमेशा कि कहीं बीच में छूट ना जाए, हम लोग 15 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं इसके। और हमारी इच्छा है हम इसको चलाएं, जब तक हमें प्रकृति शक्ति देगी हम इसको चलाएंगे। तो मतलब गुड मॉर्निंग इंडिया में सिर्फ ये माना जाए कि जिन लोगों को पहचान की जरूरत है, जिन लोगों को लेंस फोकस किया जाने की जरूरत है, उन लोगों को आप हाईलाइट करेंगे? नहीं, हाईलाइट नहीं करूंगा मैं। हाईलाइट जो हमारा जैसे हम उनसे ये जानने का कोशिश करेंगे कि अगर कोई वीआईपी स्टेज पे भी है तो वो वीआईपी कैसे बन गए, क्योंकि एकदम कोई वीआईपी नहीं बनता। और अगर कोई वीआईपी है भी वो स्टेज पे कैसे कायम है। हमने कई करोड़पतियों को रोडपति होते हुए देखा है और कई रोडपतियों को करोड़पति होते हुए भी देखा है। ये भी जीवन का एक अनुभव है। यानी कि कहीं जिंदगी किसी भी तरह बहानेबाजी से नहीं चलती। मैं ये कहूँ कि मेरे भी फलां के दादे के पास बहुत पैसा था इसलिए उसके पास आज पैसा है, ऐसा नहीं होता। फलां के दादे के पास पैसा था, बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास आज कुछ भी नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कभी कुछ भी नहीं था। जैसे अभी शंकर वधवा जी के परिवार का हमने इंटरव्यू कवर किया, वो आप देख भी सकते हैं जाके, कि उनकी माता जी कभी 3 बजे उठ के चाय की दुकान के सारे बर्तन साफ करती थी। जो उनके पिता थे वो जाते थे। और शंकर वधवा जी जो 25 साल से रिपोर्टर हैं, कभी वो फटे वाला कच्छा डाल के स्कूल जाते थे। क्या आपको उनके बारे में पता है? क्या मेरे को उनके बारे में पता है? हो सकता है आपको पता हो पर मेरे को नहीं पता था। पर इस कहानी के बारे में सबको पता लगना चाहिए ना, कि जो आज चमक धमक वाला व्यक्ति दिख रहा है इसके पीछे की क्या संघर्ष की कहानी है। इसको देख के हम हंस नहीं सकते, इसको देख के हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी। ठीक बात। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं।
अभी मेरे को राज वर्मा जी मिले पिछले दिनों। राज वर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिंदगी में एक बार ऐसा दौर आया कि एक कमरे में बंद हो गए, उनके दिमाग में ऐसा लगा मैं सुसाइड कर लूँ, वो सुसाइड करने गए भी। एक कुत्ता भौंका तो उनको लगा मैं क्या कर रहा हूँ, और आज वही व्यक्ति हैं, बिल्कुल जिंदा दिल हैं। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो ट्रैक सूट डाल के मॉर्निंग वॉक नहीं करते, पैंट शर्ट डाल के कहते हैं कभी मैं सुस्त नहीं होना चाहता। अब मतलब ये मानूं कि जो आपकी जिंदगी जिंदाबाद मुहिम है, गुड मॉर्निंग इंडिया, सॉरी गुड मॉर्निंग टोहाना, मतलब उसी का डिजिटल रूपांतरण मान लीजिए। अब जैसे राजेश मदान जी हैं, राजेश मदान जी की जिंदगी में ऐसा, राजेश मदान जी, उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया, बैंक के कर्मी हैं, कि उनका एक हिस्सा नीचे वाला काम करना बंद कर गया। अब आप उनकी जिंदा दिली देखिए, घर में एक माँ है, पिताजी की मृत्यु हो गई और उसके बावजूद वो सारा काम संभाल रहे हैं। और उसके बाद हौसला है उनमें। उनका ये कहना है उनकी मदर का, जिसके प्रति मैं हर किसी को बताता हूँ कि हम लोग जिंदगी में कोई दुर्घटना हो जाए तो निराश हो जाते हैं। और उसकी मदर ने जब हमसे बात की, बिल्कुल बगैर किसी लाग लपेट के सीधा कहा कि मैं शुक्रिया करती हूँ कि हमें इस दुर्घटना से पहले बैंक की नौकरी मिल गई मेरे बेटे को। अब आप सोचिए ये हौसला जो है, हौसले से बात करना कहाँ आता है। मतलब मैं जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि दीपक जी, ठकराल जी, राजेश जी, जो आपके जिंदगी जिंदाबाद के लाइव एग्जाम्पल है, आप उसी तरह के समाज में से। अब नेहा वर्मा, तो इस तरह के कई लोग हैं जिनके बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। अब रमेश गोयल जी से हमने ये शुरू किया था। रमेश गोयल जी जो हैं, उन्होंने 20 साल की उम्र में अपने परिवार की जिम्मेवारी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा, ये बड़ा फॉर्मल सा रहता है अपना। आपको भी पिलाएंगे पानी, वैसा पानी नहीं पिलाएंगे, अच्छा पानी पिलाएंगे पानी पिलाने वाली बात नहीं है। तो रमेश गोयल जी हैं, राजेंद्र ठकराल जी हैं, कभी स्टार्टिंग में उनकी की। इसी तरह के अपने रजनीश जैन से हमारी बातचीत हुई। गौरव गिल है हमारे, बड़ा हमारी टीम का सदस्य भी है, पर हम चाहते थे कि वो इस वजह से ना रह जाए कि टीम का सदस्य उसको ना दिखाया जाए, उसको हमने दिखाया। कभी 12-13 साल का होता था, वो हमारे पास आता था कि मैं नाटक करूंगा, हमने उसको नाटक में ही रोल नहीं दिया था, अभी तू रहने दे, तू नहीं कर सकता। और आज वो कैपेबल है। आज वो साउंड की दुनिया में मनोज वाजपेयी के साथ काम किया, उसने काजोल के साथ काम किया, और भी कई लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इस तरह के काफ़ी लोग हैं जिनको आप जाके देखेंगे, बल्कि मैं एक एक करके थोड़ा बताने की कोशिश भी इन लोगों के बारे में आपको की है कि इस तरह के लोग जो हैं। जैसे नेहा वर्मा जी से जब उन्होंने बात कही तो हम लोग खुद हिल गए थे। वो बोले जब मैं स्पेशल चाइल्ड्स के बीच में काम करती हूँ, कुछ बच्चे मेरे को ऐसा कहते हैं, मैडम मेरे को जहर दे दो, हम जीना नहीं चाहते जी। तो ऐसे बच्चों के साथ काम करना मेरे ख्याल में कोई आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम है, जिनके माँ बाप उनको अपने घर में ना रखने की बजाय कहीं डाल देते हैं। तो इस तरह का थोड़ा काम होता है। और आपके साथ भी हमारी बात हुई पिछले दिनों जर्नलिज्म को लेके, गोदी मीडिया का लोकल वर्जन, ये हमारी खोज है। नहीं, मैं उसमें हाँ। ये चीज जोड़ना चाह रहा हूँ कि मतलब पर्दे के पीछे या पत्रकारों की जो दुनिया है उसमें काम कैसे होता है, इसके हमारे आज के जो डिस्कशन है इसके माध्यम से हम ये चीज भी दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, दिखाना चाह रहे हैं। अभी मैं मिला मनोहर लाल जी से, मनोहर लाल भारती जी और उनकी श्रीमती हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा उनका नाम भूल रहा हूँ, मेरे को उनका नाम लेना चाहिए था। तो अब उनकी 61 साल की उम्र है, रिटायर हो गए, मगर उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया ट्री टेम्पल का। वो कहते हैं मेरे घर के अंदर ही ट्री टेम्पल है, वहां मैं अर्जी लगाऊंगा, पता नहीं कब रिजल्ट आए। ट्री टेम्पल पौधे लगा रखे हैं सारे के सारे। कहता है मैं इनके साथ रहता हूँ, इनको मैं आज लगाऊंगा तो कल मेरे को ऑक्सीजन दे देते हैं। कहते रिजल्ट ऐसे मिलता है। तो कितनी अच्छी बात है। उन्होंने अपने घर के बाहर फलों के पौधे लगा रखे हैं, कोई भी खाए। सहतूत का एक पेड़ है, बाकायदा उसके नीचे एक सीढ़ी रख दी है। अच्छा। कि पत्थर मारने की जरूरत नहीं, इस पे चढ़ो और खा लो। बहुत अच्छी। तो कितना कॉन्सेप्ट है हमारे आसपास। हम जब बुरी चीजों की जिक्र करते हैं तो अच्छी चीजें भी हमारे आसपास हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। एक संस्था है गांव आकावाली में, बेगमपुरा के नाम से, तो उन लोगों ने शुरुआत की और उन्होंने ऐसी शुरुआत की कि महापुरुषों की वाणी को, महापुरुषों और महिलाओं की वाणी को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया जाता है, पेश किया जाता है, सिर्फ एक धार्मिक तौर पे, जबकि वो शिक्षा देती हैं। वो इस तरह की शिक्षा, उनकी वाणियों को अच्छे ढंग से लोगों में पेश करते हैं कि शिक्षा ये देते हैं कि हम आपस में मिल के रहें, सब में प्यार बांटें। इस तरह से वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये शुरुआत तब की थी जब उनके पास साइकिलें होती थी। उन्होंने बड़ी मजेदार बात बताई, कहता कई जगह जब हम भजन करने जाते थे तो हमारा हारमोनियम वाला पहले चला जाता था, ढोलक वाला पीछे ही रह जाता था जी। तो उस जगह से उन्होंने शुरुआत की और आज वो बहुत अच्छा देश भर में काम कर रहे हैं। देश भर में काम कर रहे हैं, बिल्कुल देश भर में काम कर रहे हैं। उस दिन मेरे साथ मेहता जी थे, दीपक जी भी थे उस दिन, और इसी तरह से हमारे धर्मपाल जी हैं, शिक्षाविद हैं। इनके बारे में भी शायद किसी की बातचीत हुई हो, मैं उनसे काफ़ी गहरे से जुड़ा हुआ हूँ। अब बड़ी अजीब सी बात है, वो व्यक्ति जो है 16 साल की उम्र में लोहा गलाने वाली भट्टी पे काम करता था।
अब वो जिस वक्त उसने स्कूल खोला तो उसके स्कूल का किराए का स्कूल था, तो मालिक उसको देना नहीं चाहता था। उसने उसके दफ्तर में भूसा भर दिया ताकि वो यहाँ पे स्कूल ही ना कर पाए। उसने उस दिन संकल्प लिया और आज उसका खुद का स्कूल है। आप किसी व्यक्ति के विचारों से सहमत हो भी सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, पर शंकर जी मुख्य बात क्या होती है? मुख्य बात ये होती है कि उसके संघर्ष को, उसकी जीवटता को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपसे बड़ी बात आप कह रहे हो कि उसकी जीवटता को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अब आप हैं, आपसे भी हमारी मुलाकात हुई, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि पत्रकारों के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं। दीपक हंसता है याद कर करके, क्या कहता है, मेरे को बड़ी पसंद आई, कहता है चाय, चालाकी और चापलूसी। मुझे भी किसी हमारे मतलब नहीं, महापुर पत्रकारिता के बुजुर्ग ने ये बात बताई। अब आप देखो ना वो जिंदा क्यों हुई, हमने आपसे बात की। अगर आप नहीं, मतलब आप में सामने वाले से कुछ उगलवाने की कला भी तो है। मैं बता दूं कि नवल जी की विनम्रता है। नवल जी डॉक्टर नवल सिंह हैं, इनको इनके साहित्य में योगदान के लिए पीएचडी की मानद उपाधि मिली हुई है, लेकिन ये अपने आप को डॉक्टर नवल सिंह न लिख के सिर्फ नवल सिंह लिखते हैं, नवल सिंह बोलते हैं। इनकी विनम्रता ही कही जाएगी। और ये भी बड़ी बात, मैं आपकी बात को अगर एक लाइन में कहना चाहूँ तो मतलब व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय ही उसका जीवन होता है। जो बेसिक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि एजुकेशन, आपकी माता जी ने जो आपको सिखाया वो किसी होवर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आई थी। ठीक बात। अगर आई थी तो बता दीजिए। जीवन में पढ़ा था उन्होंने। असल में हमें खुद को घुमा दिया जाता है। इसमें तो मेरा ख्याल किसी को दो राय नहीं होगी, हमारे दर्शकों को भी, कि व्यक्ति का सबसे पहला और सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। पर मतलब यहाँ तक भी कहा जाता है कि ईश्वर सब जगह खुद नहीं रह सकते, इसलिए माँ बनाई। मेरा थोड़ा सा विचार अलग है, मैं तो माँ को ईश्वर से बड़ा मानता हूँ। मैं उसी एंगल से कह रहा था। लेकिन जी, और बस यही है कि मैं और मेरी टीम, मैं का मतलब मैं नहीं, और अक्सर हम ही इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग एक चीज़ लेके आना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन की कहानी वो सुनाना चाहता है। बस अभी कभी हमने उसके पास बैठ के सुनी नहीं। जी, हम सुनेंगे तो सामने वाला सुनाएगा, और सुनाने के बाद अगर हम उसको सब लोगों के बीच में बांट देंगे तो मेरा क्या भरोसा, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, जिंदगी कोई भरोसे नहीं, तो कम से कम वो चीज़ें जिंदा तो रहें। जी, चलिए, जिंदगी जिंदाबाद की मुहिम को नवल जी और उनकी टीम ने जो गुड मॉर्निंग टोहाना के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसके लिए सबको बधाई देते हुए मैं दर्शकों से निवेदन भी करूंगा कि आप इसको देखते रहिए। और मेरे को इस पूरी बात को सुनने के बाद राजस्थान टूरिज्म की एक उनकी पंच लाइन हुआ करती थी, याद आ रही है कि पता नहीं क्या दिख जाए। वो ये बताना चाहते थे कि राजस्थान में आपको कहीं कुछ भी, तो मैं आपको ये दावा तो कर ही सकता हूँ कि आप इनके जो एपिसोड देखते रहेंगे, आपको पता नहीं क्या दिख जाए और आपके जीवन बदल दे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। नहीं, एपिसोड भी लंबा हो रहा है, लंबे लोगों को आदत नहीं है, और बाकी विषयों पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आप अंतिम अगर बात करते हुए कोई संदेश सीधे तौर पर अलग से कोई आपको लगता हो छूट गया हो देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। हाँ, संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं कम से कम इन कहानियों को देखते रहिए। इन्हीं कहानियों में संदेश छुपा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आपके आसपास कोई ऐसी कहानी है, कोई जिंदा कहानी है, तो हमें बताइए। हमारी कोशिश रहेगी हम वहाँ पहुँच कर उसे कवर करें। हर चीज़ हम नहीं कवर कर सकते, हम कोई सूरज नहीं है कि हमारी रोशनी हर जगह चली जाए और हमें पता लग जाए। आप लोग हमें बताइए, जुड़िए और इन कहानियों को कम से कम शेयर जरूर करिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिसको आप जानते हैं उसको आप शेयर कर रहे हैं, पर जिसकी मेहनत जितनी ज़्यादा है उसको भी उतना ही ज़्यादा शेयर करने का हक मिलना चाहिए। जी, चलिए, आप सब लोगों का धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ, पहली बार मैंने डिजिटल मीडिया पे नवल जी का आभारी भी हूँ। आभारी तो मैं कई तरह से हूँ। मेरे को पिछले लगभग 10 दिनों में तीसरी बार इन्होंने कैमरा के सामने आने का मौका दिया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन इन्होंने मेरे को वरिष्ठ जनों को पीछे रखते हुए मेरे को एज एक्सपर्ट बुलाया। परसों फिर इन लोगों ने मेरा मतलब एक जबरदस्ती इंटरव्यू कर लिया नहीं, कुछ और बता के कुछ और कर दिया। और आज फिर से हमारी जो बात हुई थी उस नाते से भी मेरे को एज एंकरिंग का मौका मिला। कोई गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।